धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। भजो राम सीता, भजो राम सीता, पुरुषोत्तम मास है ये भागवत गीता। जिसने भी जपा राम उसे मिले हैं वरदान, काट गए ये सारे पाप और मिल गए उसको भगवान। जपो राम सीता, भजो राम सीता, या ही मैं भागवत, या ही मैं गीता। एक एक पल एक घड़ी आधी से पुनियाद, पुरुषोत्तम के मास में करो राम को याद। सुन लेंगे सब दुख की और देखो आपकी फरियाद, और हट जाएंगे जगत से देखो सारे पाप। भगवान विष्णु से नारद जी ने कहा, महाराज सतयुग चल रहा है और सारा संसार सतयुग में दुखी है। सतयुग में दुखी घर जगत होए तो नारायण को पाप लगता है, और ईश्वर शक्ति घट जाती और पाप धरा पर पड़ता है। तो ये सब कैसे हो रहा, और कुछ तो करो उपाय। दानवता सतयुग में छाई, हिरणाकशराज चलाए। हिरणाकश्यप दैत्य सारे संसार में भगवान बनकर अपना राज चला रहा है, और आप यहाँ शेष शैया पर विराजमान हो। पुरुषोत्तम का महीना चल रहा है, कुछ उपाय करो वरना इंद्रासन पर खतरा है। देव सभी कमजोर हो गए, छा गए धरती पे पाप। आप पधारो भारत में और करो पाप का नाश। तब का नारद जी, देखो पूरे संसार का विचरण करो, हिरण्याकश्यप की पूरी सत्ता को देखो कि वहां पर कोई भगवान की भक्ति भी कर रहा है या सब हिरण्याकश्यप की जय जयकार लगाने में लगे हुए हैं। नारद गए नारायण करते करते और मृत्युलोक में आए। जिधर नजर डाले नारद उधर दुख दुख प्रगटाए। भगवान की भक्ति भूल गए, हिरण्याकश को सब याद करें और सब उससे फरियाद करें और उसको ही भगवान कहें। एक भी पूरे विश्व में और नहीं भगवान का भक्त, ये कैसी सृष्टि ब्रह्मा रच दी। सतयुग पाप करे कोई नष्ट, पाप कैसे नष्ट हो। तब देखा भगवान से कहा नारद ने जाए, महाराज कोई नहीं जो राम भजन कर पाए। तब का इस सतयुग में इस दानव सृष्टि को हम समाप्त करने के लिए खुद जाएंगे। माया जाओ हिरण्याकश घर और करो चमत्कार, और एक भक्त पैदा करो बालक रूप साकार। तब माया पहुंची वहां नारद जी के साथ, और नारद और ब्रह्मा दोनों ने किया राम का नाद। एक बालक वहां से गुजरा और ब्रह्मा बने कुमार, और नारद जी श्री राम की और धुन करते साकार। तब वो बालक रुक गया। बालक ने पूछा आप कौन हो। तब उसने कहा हम कुमार हैं और ये मटके बनाते हैं। और एक बिल्ली का बच्चा अंदर जल गया,
मिट्टी के मटके में उसका जन्म हो चुका था, हम उसको बचाने के लिए भगवान का नाम ले रहे हैं। तो उसने कहा ऐसी जले आग और कैसे बचे बिल्ली का भाग, मैं भी यहीं बैठ जाता हूँ देखूं राम का स्वाद। तो राम 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 जपने लगा प्रहलाद, और आहू तो बुझ गया वहां पर जिंदा, बिल्ली का बालक जिंदा निकला। चमत्कार को देखा, राम नाम का रंग प्रहलाद पर चढ़ चुका था। उसने कहा ये क्या कर सकता है, भगवान बुला सकता है ये और जान बचा सकता है ये, और जितने पाप है जगत में उसको हटा सकता है ये। तो आज से मैं भी जपूंगा राम राम का नाम। और राम तो हमारे शत्रु हैं नारायण भगवान, इसलिए मेरे पिता जपने नहीं देंगे, और मैं जपूं राम का नाम और दानवता को नष्ट करूं, बस आज से यही है मेरा काम। तो एक बालक प्रहलाद के माया फिर गई आन, और अपने राजमहल में देखो जपने लगा भगवान। हिरणाकश को पता चला, शुक्राचार्य को बुला लिया, ये बालक मेरे शत्रु का, ये नाम किसने इसे सिखा दिया। नारायण तो शत्रु हमारा, पर बालक जपता नाम ये प्यारा, इसको सिखाओ वरना मिले इसे कड़ा दंड, और जान से मार देंगे इसको, बोले हिरणाकश। हिरणाकश तानाशाह था। बालक को बुलाया कि राम नाम छोड़ दे। बालक ने कहा सब कुछ छोड़ूं जगत का, छोड़ूं पिता घर आप, पर राम नाम छोड़ूं नहीं, ये शक्ति मिले मुझे आप अपने आप ही मिलेगी। आखिर कड़े दंड प्रहलाद को और देने लगा हिरणाकश राज, और 13वां महीना पैदा कर दिया नारायण ने, बना पुरुषोत्तम मास। भगवान ने सोचा कि बच्चा राम राम कर रहा है, इसकी आस्था राम राम पर है, एक बालक है, ये क्या बिगाड़ेगा इस राजा का। तो 13वां महीना पैदा कर दिया, इसका नाम पुरुषोत्तम मास था। कि दिन में न मरूं न रात में मरूं, और सुबह मरूं नहीं शाम मरूं, तो फिर कैसे मारेंगे भगवान ही से, ये शक्ति पैदा आप करूं। तो 13वां महीना बना पुरुषोत्तम, और चारों युग में समान, जो भी पाप करे जगत में हो जावे शमशान। तो इस समय तो कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में भी पाप चल रहे हैं और बालक फरियाद कर रहे हैं। द्वापर में भी बालक अर्जुन फरियाद कर रहा था, पाप चल रहे थे, चीर खींच रहा था। सतयुग में प्रहलाद को कड़ा दंड दिया गया था, आग के खंभे से चलाया गया था, पृथ्वी के पहाड़ के ऊपर से फेंका, जहर पिलाया, लेकिन बालक माना नहीं और छोड़ा नहीं उसने राम। आखिर एक दिन आ गए और महल में खुद भगवान, ना कोई नर बने ना कोई देव, और बन गए नरसिंह रूप, और राजमहल में आ गए और रविवार स्वरूप। तो रविवार की व्याख्या और रवि तेज समझान, और अपने आप ही आ गए देखो हिरणाकश दरबार में नरसिंह रूप भगवान। किसी को दिखाई देते ही नहीं, खंबे पे उसे बांध डाला, होली में जलाया था उसको प्रहलाद ने होली जला डाला। तो एक भी प्रकोप राजा का और नहीं चल रहा राम, और दानव वंश में विरोधी और नाम भक्त प्रहलाद अपने पिता का ही विरोधी बन गया, और सतयुग के अंदर उसने राम नाम की धूम मचा दी, और भगवान राम नारायण बन करके नरसिंह बन करके राजमहल में आ गए और पकड़ा हिरणाकश्यप को, और सायंकाल गोधूली बेला गति जान, और राजमहल के दरवाजे पे करी चीर और फाड़, चीर फाड़ कर दी उसकी। मर गए तानाशाह हिरणाकश, और रह गए अब अवशेष। सतयुग में सत्य उदय हो गया, प्रहलाद बन गए नरेश, राज नरेश बने प्रहलाद, और सत्य का प्रकाश सतयुग में कायम हुआ। ये वही पुरुषोत्तम महीना है,
जो कलयुग में भी है। तो कलयुग में भी जितने दानव और करे प्रकोप चुपचाप, उनका होने वाला है इसी वर्ष में नाश, अपने आप नाश हो जाएगा। जो बालक से टकरावे तो नेश नाबूद व पावेगा, और बालक रूपी रामचंद्र उनको सब मजा चखावेगा। पुरुषोत्तम खुद यहाँ खड़े हुए, 13वां महीना पड़ा हुआ, और रावण हिरणाकश जैसों को आग लगा के जावेगा। तो वही योग वही रविवार है, वही समय के साथ पंचक में लंका जली और रावण हुआ समाप्त। तो पंचक में रावण के लंका जली, पंचक अभी भी चल रहा है, मृत्यु पंचक है, और रविवार का दिन है, और पुरुषोत्तम का महीना है। तो बाल करे कमाल, कमाल कर पाया, और राम नाम प्रहलाद ने सतयुग गाया। हिरणाकश की सरकार को उसने हटाया, और तानाशाह बाल बांका नहीं कर पाया। मर गया तानाशाह हिरणाकश गति जाना, और नरसिंह मार रहे उसको भगवाना। और प्रहलाद के राज तिलक करे अनुसंधाना, और कृपा हो गई पुरुषोत्तम भगवाना। तो पुरुषोत्तम भगवान की कृपा अछूट हर युग में होती है। 13वां महीना रावण दानवता को नष्ट करने के लिए आता है। इससे संसार में कलयुग में भी जहां भी दानवता है, विश्व में कहीं भी हो, सब नष्ट होकर के रहेगी, और सत्य का प्रकाश होकर रहेगा, और नारायण का नाम चमकने लगेगा। सूर्यवंश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। इसलिए राम कल्प की सूक्ष्म ये कथा, पंचक में जो गाय, बाल प्रकट हो जाता है और दाल काला हट जाए। दाल में जो काला करने वाले लोग हैं, उन सब दाल, काली दाल को हटा देते हैं, और सूर्य का प्रकाश हो जाता है, अंधकार हट जाता है। इसलिए अंधकार हटाते राम पुरुषोत्तम भगवान बने, और प्रहलाद की रक्षा कर दी देखो, और सतयुग में नरसिंह भगवान बने, और राम बने और कृष्ण बने, और अब ये अमृत का पान बने। ये कल्प सुना रही है वाणी, कलयुग में विचरण भगवान करे। तो भारत में भी बालक बनकर घूम रहे हैं राम, और भारत का तो भाग्य जगाए आए पुरुषोत्तम भगवान। पुरुषोत्तमाय माधवाय श्री गणी खम्मा नारायणम, दशरथ पुत्र नंदनंदनम, कौशल्यानंदनम, राम लखन भरत शत्रुघ्न हनुमान, गुरु वशिष्ठ राम दरबारम, सर्वश्रेष्ठम पुरुषोत्तम स्वरूपम, 12 ज्योतिर्लिंगम 12 कलावतार, सूर्यवंशजो राम अवध प्रागट्यते। पुरुषोत्तमाय कलयुग वंशजे, कलयुग नास्ति पाप नास्ति, भरत खंड रक्षते, भारत की रक्षा करो पुरुषोत्तम भगवान। और भारत तो प्रहलाद बन गया, जपे राम का नाम, राम करे कल्याण भारत का, और भारत स्वर्ण समान, सोने की चिड़िया बने भारत, जगत गुरु भगवान। आशीर्वाद दिया श्री रामा, दानवता सब हो शमशाना, मंगल भारत में अब होई, और शक्ति भारत मिले सुसोई। राम प्रकट व्यापक गति जाना, पुरुषोत्तम है ये भगवाना। ये प्रहलाद कल्प कोई गावे, पुरुषोत्तम को उसे सुनावे। शक्ति मिले अपार भवानी, मंगल रूप ये जानो मानी। सर्वशक्ति वाणी ब्रह्माणी, प्रकट होए पर बोले वाणी, वाणी बोल रही ब्रह्माणी। शक्ति रूप प्रकट में जानी, धर्म ध्वजा हनुमान के, और देखो कलयुग हाथ, भगवान भारत देश है, भगवान राम प्रकाश। सूरज भी भगवान बना, सब कुछ भगवान होए, पुरुषोत्तम भगवान भी भगवान रूपण होए। भगवान में सब मिल गए, सारे रंग हो भंग, राज ताज सब भंग हो गए, बजे राम का चंग। तो राम का चंग भारत में बजेगा, और पूरा विश्व दंग रह जाएगा कि ये क्या हुआ। एक बालक कर गया कमाला, और हिरणाकश मिट गया काल का काला। तो काल बन के आ गए राम जी, बने नरसिंह भगवान, हिरणाकश का नाश कर गया ये पुरुषोत्तम। तो जितने भी हिरणाकश्यप हैं कलयुग के भी,
उन सब तानाशाहों का नाश होगा और राम का प्रकाश होगा और प्रहलाद जैसे बालक संसार में अपनी शक्ति को बिखेरते हुए उनका नाम रोशन हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ प्रहलाद है बालक रूप समान, एक तरफ है हिरण्याकश्यप दानवता उसे मान। तो दानवता और मानवता का देवासुर संग्राम, राम विजय कर देंगे प्रहलाद की और हिरण्याकश शमशान। ये प्रसंग जो भी सुने अमृत काल प्रसंग, और अमृत भारत में बरसेगा नहीं छिड़ेगी जंग। राम रंग भारत में बरसे राम भारत के संग, और जितने राजताज दानवता के सारे होंगे भंग। बोलो जय श्री आज के आनंद की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय।